Hey, good evening. I am Deepak Patel and welcome back our YouTube channel Study Point. दोस्तों, स्टडी पॉइंट के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ने में, समझने में दिक्कत होती है और लिखने में भी दिक्कत होती है। तो आज इस वीडियो में टोटल जीरो से एडवांस लेवल तक चलेंगे और जीरो से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक लेकर के जाएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की। तो सबसे पहले इंग्लिश जो है बात करते हैं पूरा बेसिक लेवल के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इंग्लिश है क्या। ठीक है, इंग्लिश क्या है। पहला बात एक बात आप बताइएगा कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है या इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अब देखिए, इंग्लिश हम लोग लैंग्वेज मान करके पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है वो एकेडमिक सेशन में पढ़ा जाता है और लैंग्वेज हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। अब एक जरा बात बताने की कोशिश कीजिएगा, जब कोई भी बच्चा का जन्म होता है तो सबसे पहले वह लिखना जानता है या सबसे पहले वह पढ़ना जानता है या सबसे पहले बोलना जानता है। तो सबसे पहले बात यह है कि अगर किसी भी बच्चा का जन्म होता है तो सबसे पहले वह बोलना शुरू करता है, कुछ न कुछ अपना वोकल कोड से स्टार्ट करना शुरू करता है। तो कोई भी चीज अपना वोकल कोड से सबसे पहले क्या निकालेगा, वॉइस निकालेगा, अपना आवाज निकालेगा। तो सबसे पहले आवाज निकालेगा तो लैंग्वेज से आई क्या आई, साउंड आई। अब देखिए, अब साउंड आया जो कहाँ से निकला, वोकल कोड से। अब साउंड का भी टाइप्स होता है। साउंड को दो टाइप्स में विभाजित कर दिया गया। पहला, एक को हम लोग बोलते हैं वोवेल साउंड और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट साउंड। अब वोवेल साउंड की बात करते हैं। तो वोवेल साउंड की जो संख्या होती है वो होती है 20 एंड कॉन्सोनेंट साउंड की संख्या होती है वो होती है 24। यानी कि 20 और 24 कितना हुआ, 44। तो टोटल साउंड की संख्या कितनी होती है, 44 होती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग तो वोवेल साउंड 5 पढ़े थे। आप लोग 5 जो पढ़े थे वो साउंड नहीं, वो लेटर थे। 5 जो आप लोग पढ़े थे वो साउंड नहीं, वो लेटर थे। उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जान लेते हैं आप कि वॉवेल साउंड होता है, उसके बाद लेटर साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है। तो वॉवेल साउंड के बारे में बात करते हैं। तो वॉवेल साउंड उसको बोलते हैं जो हमारे वोकल कोड से निकलती है और कोई भी बॉडी पार्ट्स का यूज नहीं होता है। जो चीज़ हमारे वोकल कोड से निकलती है, यानी कि ये वोकल कोड उससे निकलती है। जैसे में अगर कोई भी बच्चा होता है वह क्या करता है, कुछ ही नहीं जानता, इसमें पापा हो गया, मम्मी हो गया, या नहीं बोलना चाहता, तो सबसे पहले चिल्लाता है, वोकल कोड से साउंड निकलती है। और जो साउंड हमारे वोकल कोड से निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं वोवेल साउंड। और जो साउंड हमारे वोकल कोड से निकलती है प्लस में हमारे बॉडी के पार्ट्स, इसमें लिप्स हो गया, टंग हो गया, टीथ हो गया, उसका हेल्प लेता है, वैसे साउंड को हम लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब साउंड को क्या किया गया, साउंड को हम लोग लिखने का प्रयास किए। और कोई भी चीज है, अब जब में साउंड निकला और साउंड को एक लेटर का रूप दे दिया गया, तो जो लेटर होता है वह इसी साउंड का रिटन फॉर्म को हम लोग लेटर बोल दिए। ठीक है, इसी साउंड का रिटन फॉर्म को हम लोग क्या बोल दिए, लेटर बोल दिए। अब देखिए, अब जो लेटर की संख्या हुई वो कितना हुआ, 26। और 26 में आपका 26 भी दो पार्ट में बटे हुए थे। पहला तो 5 था और दूसरा 21। और यही 5 जो आप लोग सोच रहे हैं, यही 5, इसी को हम लोग बोलते हैं वोवेल लेटर। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंट
लेटर्स। ठीक है, तो इसको वॉवेल लेटर्स। अब इस जो 26 लेटर्स है इसका भी टेक्निकली एक नाम दिया गया और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। अब एक बार फिर से एक बार रिकैप करते हैं। अब देखिए इंग्लिश क्या है, समझिएगा ध्यान से। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज के बाद क्या आया, साउंड आया। साउंड दो टाइप्स की हुई, पहला वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। वोवेल साउंड की संख्या कितनी होती है, 20, और कॉन्सोनेंट साउंड की संख्या कितनी होती है, 24। और 20 और 24 को प्लस किए तो 44, यानी कि साउंड की संख्या कितनी हुई, 44 हुई। और इसी साउंड का रिटन फॉर्म को हम लोग क्या बोल दिए, लेटर बोल दिए। जो लेटर की संख्या कितनी हुई, 26, और 26 में भी 5 ऐसे होते हैं जिसको हम लोग वॉवेल लेटर्स बोलते हैं और 21 ऐसे होते हैं जिसको हम कॉन्सोनेंट लेटर बोलते हैं। ठीक है, और 26 का भी एक टेक्निकल नाम दिया गया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। तो फर्स्ट, ठीक है, आप लोग नोट किए। चलिए साथ सबका भी कीजिएगा, आगे बात करते हैं उसके बाद। अब देखिए, अब हम लोग लेटर की बात कर रहे थे, तो समझिएगा ध्यान से। लेटर्स कितने थे, 26, ध्यान से समझिएगा। अब ध्यान से समझिए, AEIOU यही वो 5 लेटर्स है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोवेल लेटर्स। ठीक है, और जितने बचे हुए हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट लेटर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट लेटर्स। और W को और Y को भी एक टेक्नोलॉजी नाम दिया गया है, इसको हम लोग बोल देते हैं सेमी वोवेल। ठीक है, सेमी वोवेल बोल देते हैं। अब जरा एक बात बताइएगा, अभी अभी हम बताए हैं कि ये 26 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। यानी कि ए से लेकर के जेड तक, ए से लेकर के जेड तक क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे कि ए क्या है, अगर ए पूछेगा तो ध्यान से समझिएगा कि अभी अभी हम बताए हैं कि ए से लेकर के जेड तक को हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। अगर आपसे पूछे ए क्या है तो ए को लेटर बोलते हैं, ए को एक लेटर बोलते हैं। बी भी एक लेटर है, सी भी एक लेटर है, ठीक है, ए भी एक लेटर है, और ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट है। आप ये नहीं कीजिएगा कि ए से लेकर जेड तक अगर पूछ दिया तो ए को अल्फाबेट मान लिए और ए से जेड तक अल्फाबेट्स मान लिए। अगर आप अल्फाबेट्स मानते हैं तो अल्फाबेट्स का मतलब हो जाता है लैंग्वेज। ठीक है, चलिए इसको आप लोग एक बार रिकैप कीजिएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है लेटर तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब लेटर से आगे क्या बना, लेटर से वर्ड बना। ठीक है, अब क्या किया गया कि लेटर को अरेंज किया गया। ठीक है, एक ग्रुप बनाया गया और उसका कोई अर्थ निकला, उसको हम लोग वर्ड बोले। जैसे में एक चीज लिखते हैं, गुड लिखते हैं, ठीक है, और एक चीज ये लिखते हैं। तो अभी अभी मैंने बताया
कि वर्ड के बारे में बात करते हैं तो वर्ड क्या होती है, वर्ड जो होती है वो लेटर की ग्रुप होती है, यानी कि क्या, अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स या ग्रुप ऑफ लेटर्स। ओके, देखिए जी एक लेटर है, ओ एक लेटर है, ओ एक लेटर है एंड डी एक लेटर है, यानी कि या जो लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ लेटर्स है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात कि गुड का कोई ना कोई मीनिंग निकल रहा है, इसका कोई ना कोई क्या निकल रहा है, मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, इसका कोई ना कोई मीनिंग निकल रहा है। अब देखिए, तो वर्ड किसको बोलेंगे, ग्रुप ऑफ लेटर्स होगा और उसका कोई मीनिंग निकलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे वर्ड। उसको क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। वर्ड का डेफिनेशन आप लोग लिखिएगा, अ वेल अरेंज्ड अ ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज नोन एज वर्ड। आई रिपीट, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है, अ वेल अरेंज्ड अ ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। अब एक बात बताइएगा, यहाँ पर डबल ओ लिखे हैं, जी लिखे हैं और डी लिखे हैं, यह भी क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है और इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसीलिए इसको वर्ड नहीं बोलेंगे। अच्छा एक बात बताइएगा, अगर हम गुड आपको बोलते हैं तो आप इसको क्या समझते हैं, एडजेक्टिव समझते हैं, हाँ या ना, एडजेक्टिव समझते हैं। अगर हम बोलते हैं कि राम बताइए राम क्या है, तब राम को क्या समझते हैं, नाउन समझते हैं, हाँ या ना, एग्री करते हैं ना, चलिए ठीक है, नाउन समझते हैं। अगर हम बोलते हैं कि ही बताइए ही क्या है, तो ही को आप प्रोनाउन समझते हैं। तो इसी तरीका से दुनिया में जितने भी वर्ड्स है, दुनिया में जितने भी वर्ड्स है, उन सारे वर्ड्स को 8 ग्रुप में बांटा गया, 8 ग्रुप्स में बांटा गया और इसी ग्रुप का नाम दे दिया गया, एक टेक्निकल नाम दे दिया गया जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, इसी 8 ग्रुप्स का एक नाम दे दिया गया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए अब आगे बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या है। ठीक है, उसके बाद उसके 8 जो ग्रुप्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप यहाँ तक कॉपी कीजिए। चलिए कॉपी हो गया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब आगे ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्या बात कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। ठीक है, अब देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन जरा आप लोग नोट करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहली बात तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या है, तो ध्यान दीजिए और समझिए ध्यान से। एक डेफिनेशन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या, कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, दे डू वर्क इन अ सेंटेंस, ईच ग्रुप इज नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, अब देखिए ये डेफिनेशन जो हम बोले हैं अभी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर कहीं परेशानी हो तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात कर रहे हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक एक आज जो 8 ग्रुप्स है वो भी डिस्कशन होगा और प्लस में उसका आइडेंटिफिकेशन भी सीखेंगे। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहला जो आता है टाइप, उसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, नाउन। ठीक है, चलिए नाउन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नाउन होता क्या है, तो जनरली नाउन जो होता है नाउन को हम लोग बोलते हैं क्या, नेमिंग वर्ड। क्या बोलते हैं, नेमिंग वर्ड। ठीक है, नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। दुनिया में जितने भी सारे नाम हैं, ठीक है, उस सब को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। ओके, अब देखिए अब नाउन जो होता है इसको जरा समझिएगा। एक होता है विजिबल और एक होता है फील
जिसको हम लोग सिर्फ केवल फील कर सकते हैं, यानी कि क्या लिख सकते हैं, फील वनली। ठीक है, एक होता है विजिबल, जैसे में जिसको हम देख सकते हैं, और एक होता है जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे में अगर हम बोलते हैं किसी का नाम, जैसे में राम, तो एक बात बताइए, राम को हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं? राम को हम देख सकते हैं, तो जिसको हम देख सकते हैं वो आता है विजुअल कैटेगरी में, और जिसको हम नहीं देख सकते, जैसे में ऑनेस्टी, ठीक है, ऑनेस्टी को हम लोग नहीं देख सकते हैं, और जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं वो किस में आता है, उसको सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा दूं, ठीक है जी। अब ध्यान दीजिएगा, अगला आगे हम बात करते हैं किसके, प्रोनाउन के बारे में। अगला टाइप इसका है प्रोनाउन। जब नाउन टॉपिक प्रॉपर पढ़ाएंगे, एकदम बेसिक लेवल से पूरा एडवांस तक उसमें भी जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। अब बात करते हैं प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन होता क्या है, जो नाउन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है उसको प्रोनाउन बोलते हैं। जो नाउन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है उसको प्रोनाउन बोलते हैं। देख सकते हैं क्या, रिप्रेजेंट्स अ नाउन, रिप्रेजेंट्स अ नाउन, जो नाउन को रिप्रेजेंट्स करने का काम करता है उसको क्या बोलेंगे, प्रोनाउन बोलेंगे। और इसी को दूसरे टाइप में आप लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, जो नाउन को, नाउन के प्लेस पर आता है उसको प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, जो नाउन के प्लेस पर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे में एक एग्जांपल लिखते हैं, उसके बाद ध्यान से आप लोग समझिएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम बोलते हैं आई हेल्प यू, आई हेल्प यू। अब एक बात बताइएगा, जो ये आई है और यू है, ठीक है, आई क्या है? अगर हम बोल रहे हैं कि आई हेल्प यू, यानी कि हम खुद बोल रहे हैं। अगर हम बोल रहे हैं तो हम क्या हुए, स्पीकर हुए। क्या हुए, स्पीकर हुए। ठीक है, तो आई क्या हुआ, स्पीकर हुआ, आई स्पीकर हुआ। और आप सुन रहे हैं तो यू क्या हुआ, लिसनर हुआ। यू क्या हुआ, लिसनर हुआ। अब एक बात बताइएगा, आई जो है स्पीकर को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है, और यू लिसनर को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। कहीं ना कहीं स्पीकर एक नाउन है, और जो लिसनर सुनने वाला है वो भी क्या है, एक नाउन है। और जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। तो आई और वी क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। ठीक है, बात समझ में आती है? चलिए इसको कॉपी कीजिएगा फटाक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला एग्जाम्पल एक और देख लीजिए। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन में देख रहे हैं इसीलिए एग्जाम्पल ज्यादा करेंगे। अब देखिए, अब एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। चलिए ठीक है, वन ऑफ देम इज माई फ्रेंड। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ देम इज माई फ्रेंड। अब एक बात बताइएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि वन क्या है, वन क्या है, अब देखिए देम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहा है। देम प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें से कोई एक, ठीक है, किसका है, वन ऑफ देम इज माई फ्रेंड, इसमें से कोई एक मेरा दोस्त है। तो किसी एक पर्सन को रिप्रेजेंट करने का काम कौन कर रहा है, वन कर रहा है। किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करने का काम कौन कर रहा है, वन कर रहा है। तो वन क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। क्यों, क्योंकि प्रोनाउन का काम क्या होता है, नाउन को रिप्रेजेंट करना। क्या होता है, नाउन को रिप्रेजेंट करना। ठीक है,
चलिए डियर, तो यहाँ तक बात समझ में आती है। और इसके बाद हम लोग एडजेक्टिव से स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। एडजेक्टिव से हम लोग अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अब एक बात आप जान लीजिए कि इस चैनल पर आपको क्लास 6 से लेकर के कंपटीशन लेवल तक, यानी कि क्लास 6 से आपको क्लास 6 से लेकर के कंपटीशन लेवल तक, ठीक है, यूपीएससी लेवल तक आपको इंग्लिश मिलेगी, वोकैब मिलेगा, ठीक है, और मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस, हर एक सब्जेक्ट, एसएसटी, हर एक सब्जेक्ट आपको क्लास 6 से मिलेगी। सो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सकते हैं। गुड बाय, थैंक यू।